अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सुबह 7:30 से आज 8 बजे का टाइम था। जैसे मैं उठी नाश्ता बनाने के लिए तो मैंने देखा कि जो आटा है वो बिल्कुल भी नहीं है पराठे बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले जो है वो जल्दी से आटा जो है वो गूंदा और उसके बाद जो है वो मैंने पेड़े बना कर रख दिए थे। नाश्ते में मुझे पहले ही काफ़ी लेट हो रहा था, लेकिन फिर ऊपर से जब मैंने देखा कि आटा ही नहीं है फिर और ज़्यादा जो है वो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। खैर, यहाँ पर जो है वो मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए और साथ में जो है वो मैंने जैसा कि बताया था कि सैटरडे वाले दिन हमारे घर में दावत थी, तो वही जो चिकन पड़ा हुआ था वही मैंने साथ में गर्म कर लिया था और पराठे जो है वो मैंने बना लिए थे। मुझे वैसे नाश्ते में जो है वो चिकन या गोश्त का सालन जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मुझे पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। मुझे जो अच्छा सब्जियां जो है वो मैं नाश्ते में बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन चिकन या गोश्त की कोई भी चीज़ जो है ना वो नाश्ते में मेरे से नहीं खाई जाती। लेकिन खैर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने जो है वो यही सालन ले लिया रोटी के साथ। रोटी मैं जो है ना वो अपनी सिंपल से बनाती हूँ, घी वाली बना लूँ या फिर सिंपल बना लूँ। पराठा जो है वो मैं नहीं बनाती। तो यहाँ पर लास्ट में जो है वो पराठा बन रहा था। इसके बाद जो है वो मैंने चाय सर्व करनी थी। चाय को भी थोड़ा सा टाइम था, चाय पकने में भी थोड़ा टाइम था। बाकी जो है वो मेरा नाश्ता सारा रेडी हो चुका हुआ था। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें। इसके अलावा जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं हस्बैंड के जो है वो साथ के लिए रोटी रख दूँगी, साथ में उनका सालन रख दूँगी। हस्बैंड जो है वो घर से ही खाना लेके जाते हैं दोपहर का, तो ये भी मैंने जो है वो यहाँ पर रेडी करके रख दिया है। नाश्ता हमारा बाकी तो कंप्लीट रेडी था, बस चाय बनने में थोड़ी सी देर थी। तो खैर, यहाँ पर मैं जो है वो मैं भी नाश्ता कर रही हूँ और चाय भी अभी मेरी बन गई थी, तो वो भी जो है वो मैंने साथ में रख ली है चाय। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को नाश्ते में जो है वो किस तरह का यानी कि खाना पसंद है। अंडा लेते हैं या फिर जो है वो सालन वगैरह से ही खा लेते हैं। हम जो है वो ज़्यादातर अंडे से भी जो है वो नहीं खाते। जो सालन बचा हुआ होता है ना, एक दिन पहले जो सालन बना होता है उसी से जो है वो मोस्टली खाना खाते हैं। खैर, अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने सच कोई व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर दोपहर से बाद का टाइम है, तकरीबन यहाँ पर जो है ना वो 4:30 से 5 बजे का टाइम था। सूरज भी बस जो है वो गुरूब होने ही वाला था, तो हम लोग जो है वो बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर जाने से पहले जो मेहमान आए हुए थे ना, मतलब हमारे घर, वो चले गए थे। तो उनके जाने के बाद जो है वो हम भी बाहर निकले थे। थोड़ा सा काम था बाहर, जो है वो 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या लेना था। खैर, यहाँ पर हम जो है वो निकले थे। मुझे ये सीन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जो सूरज के गुरूब होने का सीन था। तो मैंने यहाँ पर ये जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। 1-2 चीज़ें थी जो घर में जो है वो ख़त्म हुई थी, लाने वाली थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाके ले आता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जब हस्बैंड जाने लगे तो मेरी बेटी ने ज़िद की कि वो भी साथ जाएगी। लेकिन ये था कि मौसम जो था ना वो थोड़ा सा ठंडा हुआ था, तो बाइक पर यही डर था कि कहीं जो है वो ठंड ना लगे या ठंडी हवा ना लगे। फिर खैर, हम जो है वो गाड़ी में चले गए, तो इसलिए जो है वो मैं भी साथ चली गई। अदरवाइज़ जो है वो मैंने जाना नहीं था। मुझे घर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम थे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो बस मैंने हस्बैंड से यही कहा कि ज़्यादा जो है वो हम आगे नहीं जाएंगे, बस जो ज़रूरत की 2-3 चीज़ें हैं वो लेकर तो जो है वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि शाम यहाँ पर होने वाली थी। ज़्यादा जो है वो टाइम बचा नहीं था मुझे जो है घर जाके बाकी के काम फिनिश करने थे। खैर, यहाँ पर हम आ गए थे बेकरी पे, रफ़ीक बेकरी पे। रस जो है वो ख़त्म हुए थे, वो लेने थे। 1-2 और चीज़ें थी वो ख़त्म हुई थी, वो लेनी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो अंदर गए हुए हैं बेकरी के। तो मैं यहीं पे गाड़ी में बैठकर वेट कर रही थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा, हम जो है ना वो मतलब कि मंथली ग्रॉसरी करते हैं, इसीलिए कि जो है वो पूरे मंथ जो है वो टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर हमें बाहर कहीं जाना भी पड़े ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए, तो यही वेट होता है कि संडे आएगा या फिर सैटरडे आएगा तो फिर जाएंगे, क्योंकि सैटरडे वाले दिन जो है वो हस्बैंड को हाफ़ डे होता है, तो या फिर संडे वाले दिन जो वो ऑफ़ होता है। तो यही वेट करते हैं कि सैटरडे को जाएंगे या फिर संडे को। लेकिन यहाँ पर जो है वो आज मंडे था, लेकिन
कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई थी तो ज़रूरी थी लानी, जिस तरह के बेबी वाइप्स थे वो ख़त्म हुए थे, वो जो है वो ज़रूरी लेने थे। और इसके अलावा बिन बैग्स थे वो लेने वाले थे, और रस ब्रेड वगैरह ये चीज़ें ख़त्म हुई थी तो लेनी थी, इसलिए जो है वो आज हमें मंडे को आना पड़ा। अदरवाइज़ जो है वो वीक डेज़ में हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते, मुश्किल हो जाता है क्योंकि हस्बैंड जो है वो आते ही शाम को लेट हैं, 6 से 6:30 या कभी 7 भी बज जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो बाहर जाना या फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी से बाज़ार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, यानी कि मेन पर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा 10 से 15 मिनट का जो है वो रास्ता है, तो वहाँ से हमें टाइम लग जाता है फिर आते आते, और फिर जाने में भी इतना टाइम मैक्सिमम भी 1 से 1.5 घंटा तो लग जाता है। तो ये टाइम जो है वो वेस्ट ही होता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम जो है वो वीकेंड पे ही बाहर निकलें, जो काम है पूरे वीक के वो ख़त्म कर लें। बाकी जो है ना वो ग्रॉसरी वो हम मंथली करते हैं, और जो सब्ज़ियां वगैरह हैं यानी कि वीकली जो है वो संडे वाले दिन जो है वो स्टॉक कर लेते हैं, ताकि पूरा वीक जो है वो आराम से गुजर जाए। खैर कोशिश जितनी भी करें फिर भी कोई ना कोई काम जो है वो निकल ही आता है। तो यहाँ पर जो है वो टाइम हो गया हुआ था 5:30 से 5:45 बजे का, तो अभी जो है वो हम लोग घर वापस जा रहे थे। सूरज यहाँ पर जो है वो गुरूब होने वाला था। यहाँ पर जो ये लाइट होती है ना सूरज गुरूब होने की, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लिए लगती है। और स्पेशली जब मौसम ख़राब सा होता है ना, यानी कि मौसम अच्छा नहीं होता, बादल से होते हैं, उनमें जो लाइट होती है ना सूरज के गुरूब होने की, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ क्लिप्स ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी। जब ऐसा मौसम होता है ना, मैं वैसे भी अपने मोबाइल में क्लिप्स जो है ना वो लेती रहती हूँ। मेरे मोबाइल में अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लिप्स स्टोर हैं, मैं आपको जो है वो ज़रूर आगे व्लॉग्स में ऐड करती रहूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ना ये ग्रीनरी और ये जो है वो बादल, फिर ऊपर से ये जो है शाम का टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो प्यारा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े का लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर जो है वो क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे। खैर अभी जो है वो हम यहाँ पर घर वापस आ गए थे। मैं ये चीज़ें जो हैं वो समेट रही थी जो हम लेके आए थे। ये जो है वो बेबी वाइप्स थे, ये रस लेके आए थे। इसके अलावा जो है वो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ख़त्म हुई थी, वो लेके आए थे। ये डस्टबिन बैग्स जो हैं ये लेके आए थे। खैर यहाँ पर जो है वो मैं सोच रही थी कि मैं इन चीज़ों को समेट लूँ, जल्दी से जहाँ पर रखनी है मैं रख लूँ। उसके बाद जो है ना वो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं अपना ये वाला ड्रॉर जो है ये साफ़ करूँगी, किचन का ड्रॉर जो है ना, जिसमें कि मैंने ना अपने सारे स्पून्स वगैरह रखे होते हैं। अच्छा ये मैंने ना एक कंटेनर ले लिया है, यानी कि एयर टाइट ही है। इसमें मैंने ना वो सारे स्पून्स रखे होते हैं जो कि मेहमानों को सर्व करने होते हैं। तो यह होता क्या है ना कि यानी कि ड्रॉर में कभी कोई कीड़ा मकोड़ा भी आ जाता है, तो फिर जब मेहमानों को सर्व करने के लिए आपको स्पून्स या फोक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप उसी टाइम जो है वो वॉश करते हैं। तो उस टाइम इस तरह ना बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये कंटेनर जो लेके ना उसके अंदर मैंने सारे स्पून रखे होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इनको दोबारा से साफ़ कर रही थी। ये ड्रॉर जो है वो काफ़ी गंदा हो गया हुआ था। खैर मैंने इसको साफ़ किया और कंटेनर में जो है वो मैंने दोबारा से ये स्पून जो है वो वॉश करके सुखा के इनको तो रख दिया था। बाकी मैं कुछ और चीज़ें भी जो है वो इसमें रख दूँगी। तो रेगुलर जो है वो हम स्पून यूज़ करते हैं ना, जो वो मैंने बाहर रखे हुए थे, वो मैं इस कंटेनर में नहीं रखती। इसमें सिर्फ वही रखती हूँ जो कि मैंने मेहमानों को सर्व करने होते हैं। कुछ यहाँ पर जो है वो मैंने पीलर भी इसके अंदर रख दिए थे, और एक जो है वो ऑयल वाला ब्रश था, और 2-3 कुछ और चीज़ें थी। वो मैंने खैर इस जो है कंटेनर में डालकर इसका जो है वो लिड बंद कर दिया था, और मैं इसको अब रख दूँगी ड्रॉर में। ड्रॉर की जो है ना वो मैंने आज थोड़ी सी सफाई वगैरह की थी। एक दिन में मैंने सोचा एक ड्रॉर की कर दूँगी, नेक्स्ट जो है वो दूसरे वाले की कर दूँगी, तो इससे जो है वो काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया था। उसके बाद जो है वो अच्छा मैं आपको बताऊं कि मुझे घर में क्या काम था आज। जो है ना वो जिस तरह कि हम घर पहुंचते ही हमें तकरीबन 6 बज चुके थे या 6:15 हो चुके थे।
तो अभी मैंने जो है वो खाना बनाना था। खाना जो है वो मैंने आज दोपहर में नहीं बनाया था, क्योंकि आज दोपहर को खाना जो है वो हमने आंटी की तरफ खाया था, यानी कि ये जो मेरी मदर इन लॉ है उनकी तरफ खाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेहमान आए हुए थे, तो मेरी नंद आई हुई थी, तो उनके साथ ही जो है वो हमने खाना उधर दोपहर के टाइम खाया था। तो यहाँ पर जो है वो रात का टाइम था। तो अब मैंने सोचा कि मैं जो है वो आलू पालक बना लेती हूँ। तो पालक को यहाँ पर जो है वो मैं कट करी थी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ थी, गंदी बिल्कुल भी नहीं थी, मिट्टी वाली बिल्कुल भी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा साफ़ ही पालक थी। तो पालक को जो है वो मैं भी यहाँ पर कट कर लूँगी, बाकी मसाला जो है वो भी मैं रेडी करके रख दूँगी। तो मैंने बनाया था चिकन पालक, तो लेकिन अभी मैंने चिकन देखा वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ था, अभी डीफ्रोस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं आलू पालक ही जल्दी से जो है वो रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी और अफरा तफरी जो है वो पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो है वो मैं आलू पालक बना लूँगी आज। मुझे जो है वो दोनों ही पसंद है, यानी पालक मैं आलू पालक भी खा लेती हूँ और चिकन पालक अगर बनी हो तो वो भी मैं खा लेती हूँ। खैर, आप मुझे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चिकन पालक पसंद है या फिर आलू पालक। अच्छा, कुछ लोगों की जो है वो मैंने वीडियोस देखी हुई हैं कि वो लोग जो हैं वो पालक में जो चने की दाल होती है ना वो भी ऐड करते हैं। देखने में बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह जो है वो कभी ट्राई करूँगी, क्योंकि वो मुझे इतनी मज़े की लगती है ना। तो ज़रूर ट्राई करूँगी कभी कि वो जो है वो कैसी बनती है, उसका टेस्ट कैसा आता है। खैर, यहाँ पर जो है वो मैंने कढ़ाई जो है वो ले ली थी, उसके अंदर जो है वो मैंने प्याज चॉप करके ऐड कर दिया था। अच्छा, ये जो थोड़ा सा ऑयल आपको इसमें नज़र आ रहा है ना, ये वैसे ही जो है वो फ्राइज़ का बचा हुआ था ऑयल। तो ये मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने उसमें बाकी थोड़ा सा और ऑयल भी ऐड कर दिया, जितना कि मुझे जो है वो खाने के लिए चाहिए था। उसके बाद जो है वो मैंने आलू कट कर लिए थे यहाँ पर, सॉरी, अभी जो है वो जस्ट मैंने पील किए थे। अभी मैं इनको जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके इनको कट कर लूँगी, और साथ के साथ जो है वो दूसरा मसाला भी मैंने रेडी करके रख दिया था। जिस तरह के यानी कि प्याज तो मैंने कट करके रख दी। अभी जो है वो मैं लहसुन और अदरक भी जो है वो भी करके रख दूँगी, और इसको जो है वो अच्छी तरह से पीस लूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो पालक को मैश करके भी बनाते हैं। जिस तरह की, यानी कि अगर जिस तरह के इस तरह बनाते हैं कि पालक को जो है वो बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको जूसर ब्लेंडर में डालकर तो उसको जो है वो उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम रमज़ान में ऐसे बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने तो तौबा कर ली थी, क्योंकि वो मुझे तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा लग गया था उसका पानी जो है वो ड्राई करने में। पालक का पानी जो ड्राई करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली थी कि मैंने आइंदा के बाद जो है ना वो चिकन पालक का मैश की हुई जो होती है ना, पेस्ट जिसका बन जाता है, वो तो मैंने कभी नहीं बनानी। उसके बाद मैंने जितनी दफ़ा भी पालक बनाई है ना, मैं इसको जस्ट ऐसे ही बनाती हूँ कि इसको रख देती हूँ वो जो है स्टीम में, और जो इसका पानी निकलता है ना, जस्ट उसको ड्राई कर लेती हूँ। वो जल्दी से थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, इतना भी उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन जो अगर मैश हुई होती है ना पालक, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो मैं अब जो है वो नहीं बनाती। उसके बाद मैंने दोबारा कभी नहीं बनाई। खैर, यहाँ पर जो है वो मैंने पालक का मसाला जो है वो रेडी होने के लिए रख दिया था। वैसे जैसे आम मसाला रखते हैं वैसे मैंने उसको जो है वो रेडी कर लिया था, जिस तरह कि मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो है वो मसाले का भुनने का टाइम आ चुका हुआ था। तो मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से भून लूँगी। टमाटर जो है वो हमारे जब अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, तो हम इसमें जो है वो अब आलू जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, तो यहाँ पर आपको जो है वो लाइट कम लग रही होगी। खैर, मैं यहाँ पर जो है वो मैंने वीडियो स्टॉप नहीं की थी, मैंने कहा जैसे भी रिकॉर्ड हो जाएगी, खैर है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैंने यहाँ पर जो है वो आलू को थोड़ा सा इसमें भून लिया था अच्छी तरह से, 2 से 3 मिनट ही भूना था, ज़्यादा नहीं भूना था। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसमें पालक जो थी कटी हुई पालक, अच्छा मैंने इसको बहुत ना छोटा छोटा सा कट किया था, वो जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया था, और जो है वो मैं इसको लिड लगा के रख दिया था। और जब ये थोड़ा सा नीचे होगी ना पालक, यानी कि इसको थोड़ी सी स्टीम लगती है, तो ये ना कम हो जाती है, हाफ़ से भी हाफ़ रह जाती है। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा हिलाकर दोबारा ढक कर रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको पालक में जो है वो आलू बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हुआ क्या था कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई थी। तो खैर, मैंने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया था, और आलू को यहाँ पर जो है वो मैंने निकाल लिया था। वो मैं क्यों निकालती हूँ कि आलू जो है ना वो इसके साथ बहुत ज़्यादा ही गल जाते हैं, वो तो फिर इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी आलू की।
तो आलू जैसे थोड़े से गलते हैं ना, मैं उनको निकाल के बाहर रख देती हूँ। और पालक का जो है वो मैं पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेती हूँ। जब इसका पानी ड्राई हो जाता है फिर मैं उसमें जो है वो आलू जो है वो ऐड कर देती हूँ और उसको पालक के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट या फिर 4-5 मिनट भी लग जाए तो मैं उसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। उसके बाद मैंने उसको गरम मसाला डालकर जो है वो पकने के लिए रख दिया था, यानी कि दम पे थोड़ी देर में उसको दम पे रखूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है वो मैं उसको हटा दूँगी और यहाँ पर हमारा जो है वो सालन रेडी हो चुका होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो मैंने एप्पल जो है वो कट कर लिया था। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी और जो है वो बेटी को भी दे दूँगी, क्योंकि खाना रात के खाने में अभी थोड़ा सा टाइम था और जो है वो मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने जो है वो यहाँ पर एप्पल जो है वो कट कर लिया था। अच्छा, एप्पल के साथ जो है ना वो मैं हाफ़ कप जो है वो मिल्क वो भी लूँगी। वो भी मैंने जो है वो नीम गर्म सा कर लिया था। पूरा कप भर के नहीं लूँगी क्योंकि फिर उसके बाद जो है मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। खाना खाने के बाद चाय भी पीनी होती है, तो इसलिए जो है वो मैं जस्ट आधा कप ही लूँगी। तो एप्पल भी यहाँ पर जो है वो मैंने कट कर लिया था। तो इसके 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है वो मैंने रोटी भी बना ली थी रात की जो है। तो रोटी बनाने के बाद जो है हमने चाय बनाई और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उसके बाद जो है वो 11:30 से 12 बजे का टाइम तो हो ही जाता है। हम खाना भी थोड़ा सा लेट ही खाते हैं, तो जो है वो काफ़ी लेट हो जाती है सोने में। खैर, मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है वो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरह आप आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। अच्छा, लास्ट टाइम में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ तो होते हैं जितने भी थोड़े बहुत, लेकिन लाइक उस हिसाब से बहुत कम होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें।